नमस्ते, मैं आपकी हिंदी प्रवक्ता नमिता आज एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। हमारे माता पिता, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है। हमारे उज्जवल भविष्य के कामना के लिए वो हमेशा दिन रात मेहनत भी करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। उसमें भी अगर हम कुछ गलती करें तो हमें डांटना फटकारना भी वो करते हैं। माता पिता के बारे में अगर हम कहें तो माता जो है बहुत ही मृदु होती है, बच्चों से प्यार करना, ये सभी बातें वहाँ पर हमें नजर आता है। जब पिता की बात आती है तो सभी लोग एक तरह से कहेंगे कि पिता से तो हर कोई डरता है। एक तरह से कठोर स्वभाव और मन उनका मृदु रहता है, उस तरह से हम कह सकते हैं। एक पिता जो है अपने बच्चे को बहुत ही प्यार करता है, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वही जब वो बच्चा गलत राह पकड़ता है, गलत राह पर चल रहा है कहकर जब उसे पता चलता है तो उसे सही राह दिखाने के लिए भी वो उसे डांटना, यहाँ तक कि घर से बाहर निकालना, ये सभी बातें वो अपने मन में पत्थर रखकर वो करता है, क्योंकि मेरा बच्चा जो है कभी भी गलत रास्ते पर ना चले और वो हमेशा सही रास्ते पर चले कहकर यहाँ पर वो हमेशा कामना करता है। अपना बच्चा यानी कि बेटा या बेटी कोई भी हो सकते हैं, वो एक अच्छे राह पर, धर्म के राह पर चले, यही कामना हमेशा एक पिता और माता करते। पिता के बारे में यहाँ पर बातें हो रही है, पिता की कठोरता के बारे में बातें हो रही है, तो थोड़ा बहुत आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ। हाँ बच्चों, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक एकांकी प्रतिशोध के बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ। प्रतिशोध एकांकी के सारांश के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। प्रतिशोध एकांकी की कथानक जो है संस्कृत के महाकवि भारवी के जीवन से संबंधित है। ये उनसे रिलेटेड यहाँ पर कहानी दिया गया है। भारवी की माँ सुशीला बेटे के घर ना लौटने के कारण बहुत ही दुखी है, यहाँ पर बहुत विचलित हो रही है। भारवी के पिता श्रीधर अपनी पत्नी सुशीला को थोड़ा बहुत समझाते हैं कि अभी आ जाएगा, थोड़ा बहुत बाहर गया होगा, इस तरह से यहाँ पर उनके बीच में बातचीत होती है। अपनी पत्नी सुशीला को श्रीधर जी बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ का हृदय जो है समझने के लिए तैयार नहीं है। हमेशा इस वक्त पर आने वाला बेटा, यानी कि जल्दी घर आने वाला बेटा, आज जो है इतनी रात हो गई है अभी तक घर नहीं आया है कहकर वो वहां पर विचलित हो रही है। भारवी के पिता अपनी पत्नी को समझाते हैं कि भारवी जो है कवि है, कवि को क्या करना पड़ता है, समय के साथ चलना पड़ता है। समय उसे कभी भी उसके ऊपर शासन नहीं कर सकता, बल्कि समय को उसे यूज करने के बारे में यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है। ऐसे ही बात करते करते उनके पिताजी कहते हैं कि वो जो है बहुत बड़ा वो कवि है। यहाँ पर कवि का काम क्या है, कल्पना कर कर, इमेजिनेशन, यानी कि इमेजिनेशन कर कर वो हर चीजों का जो है कल्पना करते हुए निर्माण कर सकता है। उसके इमेजिनेशन में, यानी कि वो कल्पना करते हुए किसी भी चीज का निर्माण कर सकता है, उसका यही काम है। तब उसे काम करते वक्त देरी हो जाती है, ये सभी बातें यहाँ पर वो समझाता है अपने पत्नी को। तब वो यहाँ पर समझने के लिए तैयार नहीं है और वो कहती है कि क्या कल्पना करते करते वो क्या माता का भी निर्माण कर सकता है क्या, इस तरह से वो प्रश्न करती है अपने पति से। तब वहां पर उसे एक डाउट होता है कि पति ने ही, यानी कि बेटे को पिता ने ही कुछ कहा होगा, इसीलिए बेटा अभी तक घर नहीं लौट कर आया है। ऐसा वो थोड़ा बहुत सोचना स्टार्ट करती है और वो अपने पति से पूछती है कि आप ही ने उसे घर आने से तो मना नहीं किया है ना। पिता सब कुछ कर सकता है, वह जाति से, समाज से और हर जगह से उसे बहिष्कार कर सकता है, यानी कि निकाल सकता है, निर्वसित कर सकता है, लेकिन हृदय से कभी निर्वसित नहीं कर सकता कहकर यहाँ पर पिताजी बताते हैं। और ऐसा कहते हैं कि किंतु पिता जो है जब भी कभी भी पुत्र गलत रास्ते पर जाता है, यानी कि अन्याय, अनादर आचरण, ऐसे धर्म के विरुद्ध जब कोई भी काम करता है तब ऐसा करना संभव हो जाता है, लेकिन दिल से तो कभी निकालेगा नहीं, लेकिन घर से निकालने की चांसेस है कहकर यहाँ पर बताते हैं। यदि पिता
अपने बेटे को अच्छे राह पर चलने की जब शिक्षा देता है, तब उसे उस तरह से चलने के बारे में बताना चाहता है, तब उसका बेटा जब उस बात को नहीं सुनता है, तब शायद इस तरह से हो सकता है कहकर यहाँ पर कहते हैं। और ये बात भी यहाँ पर पत्नी से बताते हैं कि श्रीधर जी कहते हैं अपनी पत्नी सुशीला से, बहुत दिनों से उन्होंने वो अपने बेटे को नोटिस कर रहे हैं, बहुत दिनों से वो देख रहे हैं कि बेटा जो है एक तरह से भारवी बहुत ही बुद्धिमान इंसान है, बहुत अक्लमंद और समझदार एक इंसान है। वो कवि के साथ साथ ज्ञानी भी है। बहुत सारे विद्वानों को हराने की क्षमता उसमें है। ये बात सभी को वहां पर पता है। तो ये एक तरह से ये घमंड भारवी में चढ़ गया है। अभी ये बात उनके पिता श्रीधर जो है बहुत दिनों से देखते हैं। उसे एक तरह से अहंकार उसका बढ़ता जा रहा है। उसे अपनी विद्वता का घमंड है, यानी कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं सबसे अच्छा हूँ, ऐसा एक घमंड उसके सिर पर चढ़ गया है। उसका गर्व सीमा अतिक्रमण कर रहा है, यानी कि लिमिट क्रॉस कर रहा है। उसका ये घमंड जो भी है, उसका एटीट्यूड, उसका जो अहंकार की भावना, ये जो है लिमिट से पार हो रहा है। और इन सब को देखते हुए मेरा एक पुत्र दम्भी हो, ये मैं नहीं चाहता। ऐसा बिहेवियर मेरा पुत्र का हो, ये मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैंने उसे डांटना और फटकारना जरूरी समझा। मैंने उसे पूरे सभा में उसका ऐसा बिहेवियर देखकर मैंने उसे डांटा, वहां पर उसकी एक तरह से इंसल्ट किया मैंने। मैं ये सहन नहीं कर सकता कि मेरा बेटा इतना अहंकारी बने, इतना घमंडी बने। तो इसीलिए मैंने उसे पूरे सभा में सभी विद्वानों के सामने मैंने उसका इंसल्ट किया, मैंने उसे डांटा। उसे ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि उसे मैं समझाना चाहता था कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। ये सभी बातों को यहाँ पर वो सुशीला से बताते हुए कहते हैं कि उसके बाद मेरी बातों को सुनकर वो थोड़ा बहुत अपने आप को वहां पर इनसिक्योर महसूस किया और अपने मुख को छुपाते हुए वो वहां से चला गया होता है। लेकिन भारवी इन बातों से अनजान है। भारवी क्या सोचता है कि मेरे पिताजी जो है मेरे विद्वत्ता पर, यानी कि मुझे मेरी नॉलेज को देखकर, मेरे ज्ञान को देखकर मेरे उन्नति के राह पर बाधा बन रहे हैं कहकर वो वहां पर सोचता है। वो वहां पर सोचकर वो क्या डिसाइड करता है कि अपने पिता के ऊपर प्रतिशोध लेने के बारे में सोचता है। वो घर भी आता है, घर भी आकर वहां पर क्या है छुपकर बैठा रहता है। अपने माता पिता के सोने के बाद अपने पिताजी की हत्या कर वो अपने उन्नति के राह में जो बाधा थे उनके पिताजी, उसे जो है वो हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान वो बना चुका रहता है वहां पर। लेकिन माता पिता की ये बातों को सुनकर उसका मन परिवर्तित होता है। वो बदला लेने की भावना जो उसके मन में होता है वो चेंज हो जाता है। उसको पता चलता है कि मेरे पिताजी जो है मेरे अहंकार को और मेरे घमंड को खत्म करने के लिए इस तरह से उन्होंने किया था। मैंने जो कुछ भी सोचा वो गलत है मेरे पिताजी के बारे में, और मेरे पिताजी जो है कभी भी गलत नहीं हो सकते। ये बात उसे यहाँ पर पता चल जाता है और उसका मन जो है पश्चाताप करना प्रारंभ करता है और वो पश्चाताप के रूप में वह अपना मस्तक कटवाने की भिक्षा मांगता है अपने पिताजी से। यानी कि यहाँ पर सभी बातें जब पता चलता है तो वो अपने माता पिता के सामने आता है और अपने मन में जो भी उसके मन में जो भी विकार था अपने पिताजी के बारे में, वो जो भी सोच रहा था वो सब कुछ बताता है। और अपने पिताजी को मारने के लिए वो यहाँ पर आया था, ये सभी बातें अपने पिताजी से वो यहाँ पर कहता है। तब अपने आप को वो मारने के लिए तैयार हो जाता है और अपने पिताजी से भिक्षा मांगता है कि आप मेरी
हत्या कर दो, मेरा सिर काट दो कहकर वो यहाँ पर अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है। तब पिताजी बहुत ही प्यार से यहाँ पर बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं और ये भी बताते हैं कि ना तो मैं प्रतिशोध लेता हूँ ना भिक्षा देता हूँ। पिता ने समझाया कि ऐसा दंड नहीं दिया जा सकता क्योंकि पितृ हत्या के लिए पुत्र हत्या ये दंड ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। ये यहाँ पर वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटा चाहता है कि उसे कोई ना कोई दंड मिले ताकि उसका ये अहंकार जो है हमेशा के लिए मिट जाए और एक अच्छे राह पर वो चले, ऐसा वो चाहता है। तो अंत में दंड तो देना अनिवार्य था। तो दंड के रूप में पिताजी जो है भारवी को 6 महीने तक अपने ससुराल में जाने के राय को वहां पर व्यक्त करते हैं। सिर्फ वहां पर जाकर बैठना ही नहीं, उनकी सेवा करना, ससुराल में जो लोग भी है वहां उनकी सेवा करना और उनके जूठे बर्तन को उठाना, उसी जूठे में भोजन पर अपना लालन पोषण करना, ये सभी वो एक दंड के रूप में उसे देते हैं। भारवी पितृवाक्य का पालन करता है और वहां पर जाता है, 6 महीने तक वहां पर काम करता है, झूठे भोजन पर अपना पालन पोषण भी करता है, उनकी सेवा करते हैं, ससुराल में रहने वाले सभी लोगों की सेवा करता है। परिणाम स्वरूप उसका अहंकार कम हो जाता है, मिट जाता है, कंप्लीट पूरी तरीके से वहां पर मिट जाता है। अंत में वो एक महाकाव्य की रचना करता है, किरातार्जुनीयम नामक एक महाकाव्य की रचना करता है। महाकवि भारवी के रूप में फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि माता पिता जो होते हैं कभी भी बच्चों के उन्नति के राह पर बाधा नहीं है। वो जो कुछ भी कठोर वचन कहते हैं वो कभी भी बच्चों के उन्नति के राह के बोझ नहीं होते हैं, उन्नति के राह को टूटने पर मजबूर करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि वो एक सन्मार्ग पर यानी कि अच्छे राह पर चलने के लिए ही वो ऐसा करते हैं। ऐसे कठोर वाणी को या ताड़ना, पीटना, मारना ये सब कुछ यहाँ पर होता है क्योंकि बच्चों को ऐसे दंड इसीलिए दिया जाता है ताकि वो फ्यूचर में उनका जो भविष्य जो है उज्जवल हो जाए। कभी भी एक पिता जो है अपने बेटे के ऊपर प्रतिशोध नहीं ले सकता और कभी इतना बड़े बड़े दंड भी नहीं दे सकता, लेकिन कुछ समय ऐसा समय जब आता है तब वो ऐसा दंड देने पर मजबूर हो जाता है, उसमें भी बच्चों की उन्नति ही होती है। तो इतना कहकर यहाँ पर मैं अपने इस एकांकी के सारांश खत्म करती हूँ। धन्यवाद।